नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेती मटर की खेती के बारे में। हमारे किसान भाई अगेती मटर की खेती करके अपनी सोच से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लगभग अगेती मटर की खेती करके हमारे किसान भाई शुरुआत में 100 रुपये किलो से भी ज़्यादा के भाव प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान भाई अगेती मटर की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, जिनके खेत जल्दी खाली हो जाते हैं, जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, उनको अगेती मटर की खेती ज़रूर करनी चाहिए। अगेती मटर की खेती करने के लिए पर्याप्त जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आज की यह वीडियो हमारी उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो मटर की खेती करना चाहते हैं, चाहे वे अगेती मटर की खेती करें या पछेती मटर की। किसान साथियों, हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, मटर की खेती के बारे में इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, यानी कि आपको मटर की बुवाई का सही समय कौन सा होता है, कब आपको मटर की बुवाई करनी चाहिए, कौन से खाद और उर्वरक आपको डालने चाहिए, स्प्रे कौन से करना चाहिए, बीज उपचार कौन सा करना चाहिए। इसी के साथ पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे, आपको कौन सी सही वैरायटी का चयन करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, अगेती मटर की खेती में एक बहुत ही बड़ी शुरुआत में जो समस्या आती है वह आती है सड़न की। अगेती मटर की खेती अगर हम जल्दी कर देते हैं तो जो बारिश हो जाती है उससे अगेती मटर की खेती में सड़न की समस्या आती है, जिससे फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में आपको बारिश को देखते हुए अगेती मटर की खेती करनी चाहिए। अगेती मटर की खेती हमें हस्त नक्षत्र के बाद में करनी चाहिए वैसे तो, और अगर आपके क्षेत्र में अगर मौसम की वापसी पहले हो जाती है, बारिश की संभावना नहीं होती है, तो इससे पहले भी आप अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको मटर के बीजों का बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। जो हमारी BSF कंपनी की जेलोरा फंगीसाइड आती है, उससे आपको मटर को बीज उपचार करना चाहिए। किसान साथियों, जेलोरा फंगीसाइड से आपकी मटर की फसल की बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। जो भी फंगस आता है ज़मीन से वह नहीं आएगा, सड़न की समस्या नहीं आएगी और बीज पूरी तरीके से अच्छा अंकुरित होगा और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। किसान साथियों, अगेती मटर की समय की बात करें तो आपको 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य अगेती मटर की बुवाई कर देनी चाहिए, और अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो आप 15 अक्टूबर तक भी मटर की बुवाई कर सकते हैं। अगेती मटर की टॉप बेस्ट किस्मों की बात करें तो आप AP3 मटर को आप लगा सकते हैं, PSM3 मटर को आप लगा सकते हैं, आज़ाद 3 को भी आप लगा सकते हैं और पंत 3 मटर को भी आप लगा सकते हैं। यह किस्में किसान साथियों लगभग 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं, और आपको इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में कोई अन्य किस्म अच्छा उत्पादन देती हो तो उसको भी आप लगा सकते हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, 1 एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 40 से 60 kg बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात आती है किसान साथियों मटर की खेती में बेसल डोज की। तो मटर की खेती के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर आदि पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके लिए किसान साथियों आपको बेसल डोज में गोबर की खाद 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करनी है, अगर व्यवस्था आपके पास हो तो। इसके अलावा रासायनिक खाद में NPK 12-32-16-50 kg लेना है। रेजेंट GR इंसेक्टिसाइड 5 kg आपको इसमें यूज करना है, और इसके साथ साथ सरसों की खली 5 कुंटल प्रति एकड़ आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। किसान साथियों, इसी के साथ साथ आपको खेत की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से करनी है। आपको लगभग 1 से 2 बार कल्टीवेटर चला करके बाद में आपको खेत की भुरभुरी मिट्टी एकदम समतल कर लेनी है। इसी के बाद में आपको इन खाद उर्वरकों को अपने खेत में छिड़काव विधि से छिड़क देना है। इसके बाद में आपको बीजों की बुवाई करनी है, और इसके बाद में किसान साथियों लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और बीजों को आपको लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। मटर की बुवाई आपको हमेशा ही पलेवा करके करनी चाहिए, इससे मटर का जो अंकुरण होता है वह बहुत ही बढ़िया होता है। मटर की फसल में सिंचाई की बात करें तो आपकी मिट्टी के अनुसार आपको मटर की फसल में सिंचाइयाँ करनी पड़ सकती हैं। लगभग 3 से 4 सिंचाई में मटर की फसल पक कर के तैयार हो जाती है, और आपकी अच्छी मिट्टी है तो 2 से 3 सिंचाई में भी आपकी मटर पक कर के तैयार हो जाएगी। मटर बुवाई के तुरंत बाद में किसान साथियों समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो वैसे तो निदाई गुदाई करके ही बहुत ही बढ़िया खरपतवार पर नियंत्रण मटर की फसल में पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो जो हमारी बेलर 32 आती है उसका आप 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं।
मटर की बुवाई के तुरंत बाद में इसका स्प्रे किया जाता है। लगभग 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है मटर की फसल में स्प्रे शेड्यूल की। तो वैसे तो सीजन पे सही समय पर अगर आप मटर की खेती करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं। फिर भी अगर रोग बीमारियां आती हैं तो आपको इसके लिए स्प्रे समय समय पर करने होते हैं। मटर की खेती में किसान साथियों आपका पहला स्प्रे 20 से 25 दिन पर किया जाता है। इसमें आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG जो आती है उसको आपको 10 ग्राम लेना है। एसी टेम्परेट 20 SP 10 ग्राम लेना है। टाटा टोकोमी फंगिसाइड आपको 40 ग्राम लेना है और इसी के साथ साथ ईसा ग्रो रेपीग्रो 30 ml लेना है और इन सभी को 15 लीटर वाली पंप में घोल करके स्प्रे कर देना है। और इसी के साथ साथ सिलिकॉन चिपको का भी इस्तेमाल आपको करना ज़रूरी रहता है। इसके बाद में हमें दूसरा सेकंड स्प्रे 40 से 45 दिन पर करना चाहिए। इसमें आपको एक्सेल की जो सोडिन फंगिसाइड है इसको 40 ग्राम लेना है। अडामा प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड है जो है उसको 30 ml लेना है। NPK आपको 13045 लेना है 100 ग्राम और इन सभी को 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में डाल करके स्प्रे कर देना है। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है खाद शेड्यूल की। आपको पहला खाद मटर की फसल में 18 से 20 दिन पर देना है। इसमें आपको जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है 4 kg। सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद लेना है 5 kg और इसी के साथ साथ यूरिया लेना है 25 kg। इन सभी को प्रति 1 एकड़ में जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर दें। और इन खादों को किसान साथियों अगर आप निदाई गुड़ाई करके इसके बाद में जड़ों के पास दे करके सिंचाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में दूसरा खाद आपको 35 से 40 दिन के मध्य में देना चाहिए। इसमें आपको सागरी का दानेदार लेनी है 10 kg और बोरोन लेना है 20% वाला 1 kg। यूरिया खाद लेना है आपको 35 kg और इनको आप प्रति एकड़ जड़ों के पास दे करके अगली सिंचाई आप कर देना चाहिए। इस तरीके से किसान साथियों अगर आप इन खाद उर्वरकों का और इन स्प्रेयों का शेड्यूल बनाएंगे तो आपकी मटर की फसल से आपको बहुत ही तगड़ा उत्पादन मिलेगा। जो मटर की फसल का दाना है वह भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा दानों वाली फलियाँ बनेंगी। अंततः आपको बहुत ही अच्छी हरी भरी फसल मटर की देखने को मिलेगी। और किसान साथियों जो मटर की अन्य वैरायटियां हैं जैसे JS10 वगैरह अन्य वैरायटियां हैं उनके बारे में इस वीडियो में हमने जिक्र इसलिए नहीं किया है क्योंकि उन वैरायटियों की फसल अवधि ज़्यादा होती है। लगभग 80 से 90-95 दिन में वह वैरायटियाँ पक कर के तैयार होती हैं और हमने इस वैरायटी में अगेती मटर की खेती के बारे में जानकारी दी है। अगर आप उन वैरायटियों को लगाते हैं तो आप पछेती हो जाएंगे और आपको सही से मटर की फसल की मार्केट प्राइस नहीं मिल पाएगी और आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसके बाद में किसान साथियों अगर आपको मटर की खेती के अंतर्गत कोई भी और समस्या आती है, मटर की फसल कोई सूखने की समस्या आती है तो आपको हमें कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर